गुड मॉर्निंग। श्री मार्केटिंग सर्विसेज के आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक रिटेल सॉफ्टवेयर का क्विक डेमो देखने वाले हैं। हमारे दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक रिटेल सॉफ्टवेयर, होलसेल सॉफ्टवेयर। उसमें आज के वीडियो में हम लोग रिटेल सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे। ये हमारा रिटेल सॉफ्टवेयर का आइकॉन है। इसको डबल क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर चालू होने के बाद यहाँ पे आपको जो लॉगिन स्क्रीन आता है, वहाँ पे आपको हमारे हेल्प नंबर्स दिए हुए हैं, कहाँ पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सअप पे कुछ मैसेज रहेगा तो आप डिटेल्स भेज सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। तो अभी यहाँ पे लॉगिन के जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप नए ऑपरेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं वो यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं। तो अभी हमने अगर ये ऑपरेटर के हिसाब से हम लोग अलग अलग उनको फैसिलिटीज़ अलॉट कर सकते हैं कि कौन सी फैसिलिटी कौन यूज़ कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके डिटेल्स मैं आगे सॉफ्टवेयर में आपको डेमो में दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग यूज़र ओनर सिलेक्ट करते हैं और उसका पासवर्ड डाल देते हैं जो भी है, और लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये हम लोग का मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे आपको सब शॉर्ट कीज़ वगैरह दिए हुए हैं, जो भी रूटीन ट्रांजेक्शन्स आपको लगते हैं, सेल्स, परचेज, सब्सटीट्यूट, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कीज़ आप प्रेस करके डायरेक्टली ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब शॉर्ट कीज दिख रहे हैं। ऊपर आप अगर देखेंगे तो एक्सपायरी में जो भी प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपायर होने वाले हैं अगले 3 महीने में, या जो भी आप सेटिंग्स रखते हैं उसके हिसाब से आपको दिखा देगा कि अगले 3 महीने में कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले हैं। नीचे शॉर्ट दिख रहे हैं रेड कलर में कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास शॉर्ट हो गए, जीरो स्टॉक हो गए, या फिर मिनिमम लेवल के नीचे चले गए, तो वो यहाँ पे सब दिखा रहे हैं। नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर की ग्रिड में अगले 3 दिन में जो अगर कस्टमर पेशेंट हिस्ट्री हम लोग मेंटेन करते हैं तो अगले 3 दिन में कौन से पेशेंट विजिट करने वाले हैं शॉप में, वो दिखा रहा है। उसके नीचे की ग्रिड में वाइट कलर की ग्रिड में आपको कॉन्टैक्ट पर्सन दिखा रहे हैं कि वो खुद के किसके बर्थडेज है। अगर कस्टमर का बर्थडे वगैरह आप मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर के बर्थडेज दिखा रहे हैं। ये डायरेक्टली वेबसाइट पे जाने के लिए शॉर्टकट है। आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पूरा माउस से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप दोनों तरीके से ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें F2 में जाना है, तो मैंने F2 प्रेस किया तो ये सेल्स के ऑप्शन चालू हो गए। ये काउंटर सेल में हम लोग एट ए टाइम 5 कस्टमर हैंडल कर सकते हैं। काउंटर सेल में जाने के बाद आपको किसी भी आप ऑप्शंस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्प दिया हुआ है। आप अगर हेल्प को क्लिक करेंगे तो आपको PDF में आपको हेल्प मिल जाएगा कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या शॉर्टकट्स हैं वगैरह। और जैसे आप वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, तो वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग पहले सेल्स कैसे करेंगे इंटर, वो देखेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप सीधा डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बारकोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारकोड भी वर्जन है, तो बारकोड वर्जन यूज़ करेंगे तो आप सीधा प्रोडक्ट का बारकोड भी रीड कर सकते हैं। कॉस्मेटिक के कई प्रोडक्ट्स पे बारकोड आते हैं आजकल, तो वो बारकोड भी हम लोग रीड कर सकते हैं। या फिर अगर किसी प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं है तो हम लोग सॉफ्टवेयर में से भी बारकोड जनरेट करके वो उसके स्टिकर्स वो प्रोडक्ट पे चिपका सकते हैं, और वो सेल के टाइम वो बारकोड हम लोग रीड करेंगे। अभी ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो फिर ये किससे आया है, क्या डेट में आया है, बिल नंबर क्या है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैच कौन सी है, बैच सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट लूज क्वांटिटी में फीड किया हुआ है, जैसे हम लोग कट स्ट्रिप देते हैं तो छुट्टी गोली देनी है, तो वैसे आप टैबलेट वाइज भी बिलिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्ट्रिप वाइज चाहें तो स्ट्रिप वाइज भी बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम लोग टैबलेट वाइज फीड किया है क्योंकि यूनिट 14 दिख रहा है, तो मैं टैबलेट वाइज एंटर करता हूँ। मैंने 2 स्ट्रिप दिया तो इधर मैंने 28 डाला। 28 डालने के बाद ये कंप्लीट किया तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि 1 नंबर के कस्टमर को कितना प्रोडक्ट्स दिए, तो 1 आइटम दिया हुआ है, उसका टोटल 28 रुपीज़ है। सेकंड कस्टमर मैंने सिलेक्ट किया तो सिर्फ लेफ्ट आर्म दबा के 2 नंबर प्रेस किया तो येलो कलर में मेरा सेकंड कस्टमर चालू हो गया। आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 5 कस्टमर और पाँचों का अलग अलग कलर है। अगर मुझे किसी का कलर चेंज करना है तो खाली वो कलर में जाके मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे कलर चेंज करने की परमिशन दे देगा, और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे जो भी कलर चाहिए वो मैं चूज़ करूँगा और ओके करके फिर वो कस्टमर मेरा वो कलर में चालू हो जाएगा। फिर मैंने सेकंड कस्टमर लिया। सेकंड कस्टमर लेने के बाद इसको कोई प्रोडक्ट देना है मुझे, तो मैंने उसको कॉम्बीफ्लाम दे दिया, कॉम्बीफ्लाम जेल दे दिया। कॉम्बीफ्लाम जेल किससे आया है, क्या आया है, कौन सी कंपनी का है वगैरह, वो सब डिटेल्स इसमें आ जाएंगे। फिर एंटर कर दिया, उसको इतना टोटल आ गया। फिर थर्ड प्रोडक्ट मैंने डाला, एस्थेलिन इनहेलर सिलेक्ट किया मैंने, एक क्वांटिटी डाली। तो मैंने सेकंड कस्टमर को 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो उसका 2 आ गए यहाँ पे आइटम्स, और अमाउंट 168 रुपये लगे। मुझे थर्ड कस्टमर चालू करना तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर प्रेस किया। अगर मुझे यहाँ पे ऑटो बिल करके एक ऑप्शन आप देखेंगे ऊपर, कोई भी बटन्स जो ऊपर दिए हुए हैं वो आप शॉर्ट की के से साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो मैं Alt H दबा दूंगा। जो भी लेटर अंडरलाइंड है
वो लेटर उसका शॉर्ट की है। अगर ऑटो बिल मुझे करना है तो मैं Alt+A प्रेस करूँगा, क्योंकि ए क्वांटर है। मैं यहाँ पे पेशेंट सिलेक्ट किया, फिर आदित्य सिलेक्ट किया, फिर मुझे इनको कितना क्वांटिटी देना है वो भी आप पहले से फिट करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाला और ओके बटन को क्लिक किया। ओके बटन को क्लिक किया तो डायरेक्टली उसका बिल बन गया। तो यहाँ पे मुझे ऊपर दिखा रहा है सेकंड कस्टमर का 2 आइटम्स दिए हुए हैं और उसका 34.33 हो गया है। या इसको इसी आप 4 नंबर 5 नंबर प्रेस करके आप आगे एक कस्टमर चालू करके रख सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो सेव करने के 3 ऑप्शन है हम लोग के पास। सेव मतलब खाली सेव हो जाएगा, उसका बिल नहीं बनेगा, वो खाली अपने सेल्स के हिसाब में चला जाएगा और अपने स्टॉक से उतना स्टॉक कम हो जाएगा। फिर अगर 1 नंबर का कस्टमर मुझे सेव करना है तो यहाँ पे मैंने Alt+S प्रेस किया। फिर यहाँ पे कितने नंबर का कस्टमर सेव करना है, 1 नंबर का। मुझे कोई डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर 28 रुपये है, उसने हम लोग को 100 रुपया दिया, तो 100 रुपये के देने के बाद उसको चेंज कितना देना है तो 72 रुपये चेंज देना है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। और ओके करने के बाद ये कस्टमर फ्री हो गया। तो आप 1 नंबर का कस्टमर अभी वापस यूज कर सकते हैं। सेकंड कस्टमर आपको यूज करना है और उसका बिल निकालना है तो यहाँ पे Alt+P कीजिए, 2 नंबर प्रेस कीजिए, कैश ले लिया। अभी यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, कैश है, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड है और वॉलेट है। कस्टमर ने अगर क्रेडिट कार्ड दिया तो उसका क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह लिख सकते हैं, उसका हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगर वॉलेट अगर उसने कस्टमर ने पे किया तो वॉलेट आप चेक करके फिर वॉलेट में आपको पेटीएम, गूगल पे, कौन सा वॉलेट से पे किया वो सब एंट्री कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने सीधा कैश दिया है तो आप यहाँ पे कैश को एंटर करो। फिर डिस्काउंट अगर कुछ देना है, मुझे 10% डिस्काउंट देना है तो मैंने 10% डिस्काउंट दिया। फिर कस्टमर ने मुझे 200 रुपये दिया, फिर मुझे 48 रुपीज़ उसको वापस देना है। पेशेंट हिस्ट्री में एक कस्टमर ऐड करना है, जैसे हम लोग ने 1 नंबर के कस्टमर पे 3 नंबर के कस्टमर पे जो ऑटोमेटिक बिलिंग किया था, तो यहीं से आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं पेशेंट हिस्ट्री में, और नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर आए तो उसका डायरेक्टली बिलिंग बन सकते हैं। फिर कस्टमर का नंबर भी आप यहाँ पे डाल के एंटर कर सकते हैं। कस्टमर का नंबर डालने के बाद अगर वो कस्टमर पहले से फिट है तो डायरेक्टली नंबर के साथ उसका नाम आ जाएगा, नहीं तो आप उसका नाम वापस फिट कर सकते हैं। एड्रेस डाल दिया, ओके कर दिया। ये अभी कैश क्रेडिट बिल कैसे कर सकते हैं उसका भी वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैश क्रेडिट उधार कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप। तो जैसे कस्टमर को हम लोग कभी कभी प्रोडक्ट्स दे देते हैं, समझो कस्टमर के पास थोड़ा पैसा कम है क्या है, तो वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं कैश क्रेडिट बिल करके। फिर उसके लिए मुझे Alt+P प्रेस करना है। Alt+D जो है ये डेटर सेल है, मतलब जो आप रेगुलर पेशेंट अगर कोई आपका रहेगा कि जो रेगुलरली आपसे मेडिसिन लेके जाता है, उधारी में पैसे रखता है, फिर बाद में देता है, मंथ टू मंथ हिसाब करता है, तो उसके हिसाब से अगर हिसाब करना है तो यहाँ पे डेटर सेल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट में गया, मैं 3 नंबर का कस्टमर है, कैश क्रेडिट कस्टमर है, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट एंटर कर दिया। अभी वो कस्टमर हम लोग ने डायरेक्ट ऑटो बिल से चूज़ किया था, इसके लिए उसके नाम भी डायरेक्ट नीचे आ गया। फिर उसका मैंने एंटर कर दिया पूरा का पूरा, ओके, प्रिंट एस और नो कर दिया, सेव कर दिया, फिर कस्टमर सेव हो गया। अभी जब मैं सेल करना हो तो उसी टाइम में सॉफ्टवेयर में जितने भी फंक्शंस हैं मैं सब यूज़ कर सकता हूँ। F2, F3 मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है, एट ए टाइम आप जितने चाहे उतने फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। मेरा सेल चालू है, मैंने F3 दबा दिया, परचेस चालू हो गया। फिर मुझे क्या रिसीट लेना है, पेमेंट करना है, परचेस ऑर्डर डालनी है, क्रेडिट नोट। F10 से आप परचेस रिटर्न कर सकते हैं, हमें किसी के प्रोडक्ट को माल रिटर्न देना है किसी पार्टी को तो वो आप कर सकते हैं। फिर F11 में डेली सेल, F12 में प्रोडक्ट मास्टर है, तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमें परचेस वगैरह तो परचेस हम लोग देखते हैं, F3 दबाने के बाद परचेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लास्ट टाइम हम लोग ने कौन सा परचेस फीड किया है, उसका वाउचर नंबर क्या है वगैरह। तो नया पार्टी सिलेक्ट करने के लिए, नया बिल भरने के लिए मैंने पार्टी सिलेक्ट किया। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद हमें आउटस्टैंडिंग दिखा देगा कि ये पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है वगैरह। यहाँ पे बिल नंबर आप डाल दीजिए, डुप्लीकेट बिल है इसके लिए डुप्लीकेट नंबर बता दिया, मैंने अलग बिल नंबर सिलेक्ट किया। फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। फिर ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट हमें लास्ट टाइम किस पार्टी से आया है, क्या आया है, वो सब डिटेल्स हमें मिल जाएंगे। ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डालने के बाद ये मुझे दिखा देगा लास्ट टाइम मुझे किस पार्टी से आया है, क्या रेट में आया है वगैरह। अगर इसमें कोई रेट चेंज है तो आपको वो भी इन्फॉर्म कर देगा कि इसका रेट चेंज हुआ है करके। फिर यहाँ पे MRP वगैरह जो भी डालना है डाल सकते हैं, शेल्फ नंबर डाल सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट पहले ही कॉस्मेटिक का वगैरह हो और उस पर स्कैन ऑलरेडी बारकोड है तो आप यहाँ पे कोड स्कैन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप कोई भी बिल डाउनलोड करने के बाद भी अगर आप चेक करें तो आपको समझ में आएगी किसी प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, यहीं पे आपको दिखाई देगा। रेड कलर में दिख रहा है इसका मतलब रेट बढ़ गया है, और ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में दिख रहा है इसका मतलब रेट कम हो गया है। ब्लू कलर में है मतलब रेट सेम है, और ग्रीन कलर में है तो रेट कम हो के आया है। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये परचेस का हो गया। ये सब्सटीट्यूट है, किसी प्रोडक्ट का अगर आपको सब्सटीट्यूट देखना है, उसमें आपको विद स्टॉक वाले देखने हैं, विदाउट स्टॉक वाले देखने हैं, तो मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। तो जैसे जो भी डेटा में डाला हुआ है तो उसके हिसाब से आपको सब्सटीट्यूट भी मिल जाएंगे। फिर उसका नियरेस्ट एक्सपायरी वाला भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करके उनको अरेंज भी कर सकते हैं कि नियर एक्सपायरी कौन सा वाला है।
फिर लॉन्ग एक्सपायरी कौन सा वाला है, फिर प्रॉफिट किस में कम है, प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, एमआरपी किसका कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको और सब रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं। आप उसके हेडर को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो अलाइन हो जाएगा। तो सबसे कम वाला पहले ऊपर आ गया, वापस क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा वाला ऊपर हो गया, और वापस क्लिक किया तो नॉर्मल हो गया। इसके हिसाब से आप सभी रिपोर्ट में आप फिल्टर लगा सकते हैं। वैसे ही कोई आपको स्पेसिफिक कुछ देखना है तो उस पर ऊपर राइट क्लिक करके आप उसके डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो आपको कौन से कॉलम्स चाहिए, सर्च फिल्टर करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं। ये भी आप सभी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। ये रिसिट है, किसी से से पैसा लिया, क्या लिया, समझो कैश लिया मैंने तो यहाँ पे गया, फिर कैश क्रेडिट बिल्स टीएमपी सिलेक्ट किया, फिर कैश क्रेडिट बिल से टीएमपी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आदित्य का नाम डाल दिया मैंने, तो ये आदित्य आ गया। फिर आप कितना पैसा लिया, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले कैश क्रेडिट बिल किया था उसका पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं। तो इधर आप अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आप बिल सिलेक्ट करके वो रिकॉर्ड सेव कर दे सकते हैं। तो फिर इसका पैसा जमा हो गया, फिर अगले टाइम में ये पेंडिंग में नहीं दिखेगा। वैसे पेमेंट है, किसी का पेमेंट देना है तो यहीं पे आप कैश के पार्टी सिलेक्ट की, पार्टी सिलेक्ट करने के बाद कौन सा बिल देना है, समझो 1232 रुपये का बिल मैंने पे कर दिया कैश देके, तो यहाँ पे जाके मैंने पेमेंट कर दिया। तो अगले टाइम वो बिल पेंडिंग नहीं दिखेगा, वो बिल क्लियर हो जाएगा। डेली पीओ है, दिन भर में जो भी शॉर्ट हुआ है उसके हिसाब से आप परचेस ऑर्डर निकाल सकते हैं। कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट दे सकते हैं। सेल्स रिटर्न, हम लोग ने किसी से कोई प्रोडक्ट वापस ले लिया तो सेल्स रिटर्न, या फिर हमें अगर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस देना है तो वो परचेस रिटर्न हो गया। डेली सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, दिन भर में कितना सेल हुआ, क्या हुआ, 15/10 से लेकर 15/10 लिया मैंने समझो तो 15/10 का कितना सेल हो गया, क्या हो गया, सब इसमें दिखा रहा है। यहीं पे आप कंट्रोल टी दबा देंगे तो आपको नीचे उसका टोटल भी दिख जाएगा कि कितना है, क्या है, अगर वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट मास्टर है। प्रोडक्ट मास्टर का डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है, आप वो भी यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको सब डिटेल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे लॉग ऑन टू वेब का फंक्शन दिया हुआ है। लॉग ऑन टू वेब से आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। डाउनलोड प्रोसेस में हम लोग कोई भी बिल डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको मैन्युअली फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो बाकी के जो फंक्शंस हैं वो ऊपर यहाँ पे दिए हुए हैं मास्टर से। अभी ट्रांजेक्शन्स हम लोग देखेंगे। पहले ट्रांजेक्शन में सेल्स में हम लोग ने काउंटर सेल वगैरह देख लिया। ये प्रोफोर्मा इनवॉइस है, यहाँ पे आप प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के दे सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉक में से कुछ भी कम नहीं होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोफोर्मा इनवॉइस बना के दे सकते हैं। टाइप चेंज करना है आपको, कैश टू कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट टू कैश, अगर बिल चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सीसी टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको कैश क्रेडिट बिल बनाए हैं तो अगर हम लोग ने क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट वाइज बिल बनाए तो भी कैश क्रेडिट में बनता है, तो अगर आपको वॉलेट टू क्रेडिट कार्ड या फिर चेंज करना है कुछ तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये परचेस ऑप्शन है। ये बारकोड प्रिंटिंग है, मतलब लेबल बनाने के बाद अगर आपको एक बार वापस कुछ लेबल्स प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लेके उनके स्टिकर्स आप निकाल सकते हैं, आपको जितने चाहिए उतने। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको परचेस ऑर्डर के अलग अलग ऑप्शन है, डे वाइज, पार्टी वाइज। फिर यहाँ पे डे वाइज परचेस ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। समझो यहाँ पे मैंने 15/10 का ऑर्डर निकालना है मुझे, शॉर्टेज बेस या सेल बेस है, या शॉर्टेज प्लस सेल बेस दोनों हैं, यहाँ पे ले लिया, ऑल ले लिया। फिर फैक्टर मेरे को 1 जितना सेल हुआ है उसके हिसाब से ऑर्डर डालना है। और फिर यहाँ पे मैंने पीरियड सेलेक्ट किया कि क्या प्रोडक्ट से क्या पीरियड तक चाहिए। तो जैसे ही आप डेट डालते हैं तो आपका वो दिन में जितना सेल हुआ या जो भी प्रोडक्ट शॉर्ट में है वो सब यहाँ पे ऑर्डर में आ गए। ऑटोमेटिकली सेल के हिसाब से क्वांटिटी माइनस करके उसने ऑर्डर भी आपका निकाल दिया। समझो अभी आर्सेनिक एल्बम देखेंगे तो मेरा सेल 3 है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो ऑटोमेटिकली उसने 3 का ऑर्डर निकाल दिया। फिर यहाँ पे वो लास्ट टाइम किस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस हुआ है वो भी यहाँ पे दे देगा। आप एंटर करके यहीं पे क्वांटिटी डाल के प्रोडक्ट दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। समझो ये लास्ट टाइम जो जिससे परचेस किया उसको डायरेक्टली गया है, मुझे किसी अलग पार्टी को देना है तो मैं यहाँ पे चेंज पार्टी येस करके मैं किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकता हूँ। फिर आप यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिटेल्स दे सकते हैं। फिर टोटल ऑर्डर कितने का, और कंफर्म होने के बाद आप सेव कर सकते हैं। आप आधा ऑर्डर निकाल के भी सेव कर सकते हैं, क्या है वो हमारे ऑर्डर के वीडियो में आप डिटेल्स देख सकते हैं परचेस ऑर्डर के सब। फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न के ऑप्शन है, क्रेडिट नोट, जैसे हम लोग ने किसी से कोई प्रोडक्ट रिटर्न लिया, क्या लिया कस्टमर से, तो उसके ऑप्शन हैं। ये परचेस रिटर्न है, अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर को बिल वापस देना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी बनाने के लिए मैंने न्यू को एंटर किया। न्यू को एंटर करने के बाद मंथ सिलेक्ट किया, मुझे अगले महीने तक निकालनी है, नवंबर तक, और पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया। पार्टी का नाम सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके डेबिट नोट बन जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने उनसे लिए हैं वो पार्टी से, तो उसकी ऑटोमेटिकली डेबिट नोट तैयार हो जाएगी। आप खाली सेव कर दीजिए,
और फिर उसमें जो भी चेंजेस चाहिए वो भी आप चेंज में जाके कर सकते हैं। ये डायरेक्ट डेबिट नोट तैयार हो गया और सॉफ्टवेयर से हम लोग के वो प्रोडक्ट कम हो गए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक डेबिट नोट बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे रिसीट पेमेंट एंट्री जो हम लोग ने देखी यहाँ से वापस ऑप्शन है। करेक्शन रेट फीडिंग करते टाइम अगर कोई रेट गलत हो गया है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। करेक्शन रेट में जाके स्टॉक इन करना है, स्टॉक आउट करना है तो आप यहाँ पे वो एंट्री कर सकते हैं। उसके शॉर्ट कीज भी आगे दिए हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स के जो भी शॉर्ट कीज हैं वो। ये अगर आपका गोडाउन अलग से है तो ट्रांसफर फ्रॉम गोडाउन, वर्क फ्रॉम गोडाउन आप कर सकते हैं। गोडाउन से प्रोडक्ट लाना फिर वो कर सकते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट आपको अगर सब शुद्ध देखना है। उसके बाद ये मास्टर्स है। मास्टर्स में अकाउंट्स ग्रुप जो भी नए क्रिएट करने हैं, चेंज करने हैं आपको, तो जो भी मास्टर सॉफ्टवेयर में होते हैं वो यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, कंपनी है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट मास्टर जो F12 में है वो वहीं से ये खुलेगा। फिर उसके बाद पेशेंट हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर, ये सब डिटेल्स हैं जो आप कम ये कर सकते हैं। न्यू ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑपरेटर्स जो लॉगिन के टाइम हम लोग ने बात की थी कि आप ऑपरेटर वाइज फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ आपको उनको देने हैं वो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं। जो भी बंद करना है वो आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। मुझे सब रिपोर्ट्स उनको देने हैं तो मैंने रिपोर्ट्स ऑन कर दिए। समझो बैकअप का सेटिंग उनको नहीं देना है, सेटिंग्स मुझे ऑन नहीं करना है तो मैं वो ऑप्शन बंद कर दूंगा। मैं जो भी ऑप्शन बंद कर दूंगा वो उनको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वो ऑप्शन अगर चालू है तो वो ऑप्शन उनको ऑन रहेगा। मुझे किसी को खाली सेल में ऐड देना है, डिलीट और चेंज नहीं देना है तो मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन उनको चालू रहेंगे जिस पे आपने टिक मार्क किया हुआ है। जिस पे टिक मार्क नहीं है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग ने डेटा सेल में डिलीट बंद कर दिया, तो अब यहाँ पे डेटा सेल में जाके चेक कर सकते हैं तो डिलीट का ऑप्शन उनको बंद हो गया है। फिर ऑपरेटर्स होने के बाद कंपनी, पार्टी कंपनी आप मैच करके रख सकते हैं। कौन से पार्टी के पास कौन सी कंपनी है तो आपको देखने में बाद में आसानी जाएगी। या फिर शॉर्टलिस्ट बनाते टाइम भी वो आपको दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट की कंपनी किस किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। ड्रग मास्टर, नया ड्रग क्रिएट करना है, चेंज करना है। एडमिटेड पेशेंट हमारे अलग वर्जन में हॉस्पिटल वर्जन भी है, जिसमें हॉस्पिटल फार्मेसीज के लिए अलग स्टेटमेंट बनाना, जो एडमिट पेशेंट है उनके लिए कुछ ऑप्शंस अलग से हैं कि जो क्रेडिट पे हम लोग पेशेंट एडमिट करते हैं उसमें क्रेडिट पे बिलिंग होते हैं। फिर होने के बाद उसका ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट बन जाता है जो हम इंश्योरेंस कंपनी को वगैरह भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट पासवर्ड है। आप अगर ऑपरेटर वाइज ट्रांजेक्शन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जाकि हर एंट्री करते टाइम ऑपरेटर को उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि सेल की कौन सी एंट्री किसने की है, क्या की है, वो सब। फिर अकाउंट गलती से अगर कोई दो अकाउंट बन गए हैं, तो डॉक्टर्स कोई दो अलग अलग बन गए हैं तो वो मर्ज करने के लिए यहाँ पे मर्ज अकाउंट, मर्ज डॉक्टर करके ऑप्शन हैं। फिर इसके बाद ये रिपोर्ट्स है। मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हर एक रिपोर्ट में ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है और हर एक रिपोर्ट में आपको एक्सेल बटन दिया हुआ है। कोई भी रिपोर्ट को आप एक्सेल में क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब लिस्ट हैं आपके पास जो भी है, पार्टी लिस्ट, ड्रग लिस्ट, डॉक्टर लिस्ट, ग्रुप लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, ये अलग अलग लिस्ट हैं आपके पास। एक्सपायर रिपोर्ट है, मुझे एक्सपायर रिपोर्ट निकालना है तो मैं क्या तारीख से लेके क्या तारीख तक मुझे निकालना है और ये रिफ्रेश कर दिया तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरे पास क्या क्या एक्सपायरी पड़ी हुई है। अभी मैं थोड़ा आगे का मंथ लूँगा तो ये पूरे प्रोडक्ट्स आ गए। अभी मैं जो प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो मुझे नीचे वो भी दिखाई देता है कि कौन से बिल में आया है, क्या डेट को आया है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आया है। तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, बैच वाइज। तो यहाँ पे आप स्टॉक चेक कर सकते हैं कितना है, क्या है। स्टॉक रिपोर्ट का भी ड्रग नेम के साथ स्टॉक रिपोर्ट है। करेक्शन किसने किया है तो स्टॉक में करेक्शन करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टॉक करेक्शन भी कर सकते हैं लिस्ट से। प्रोडक्ट लेजर आपको चेक करना है कितना आया, कितना गया, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। समझो अभी हम लोग ने जो एंट्री की थी वो प्रोडक्ट में सिलेक्ट करना हो तो ये 2 बार परचेस हुआ है तो उसका परचेस एंट्री आ गया और एक सेल हुआ है तो उसका सेल एंट्री आ गया। फिर टोटल क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपको पूरा डिटेल प्रोडक्ट का दे देगा कि कितनी बार आया है, कितना गया है। समझो क्रेडिट नोट लिया है, वापस दिया है, तो सब कितना पूरा डिटेल्स आपको दिखा देगा। तो ये सब परचेस रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट वाइज परचेज, परचेस रजिस्टर, ये सब रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे। सेल्स रजिस्टर है, परचेस रजिस्टर, ये सब प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स, सब अलग अलग सेल्स रिपोर्ट है। शेड्यूल H1 का भी सेल्स रिपोर्ट है यहाँ पे। टीबी मेडिसिन है, शेड्यूल H1 का मेडिसिन है तो इसका आप रिपोर्ट निकाल के रेगुलरली उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको सब डिटेल पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, किस डॉक्टर ने दिया है, किस पेशेंट को दिया है, क्या दिया है, सब पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश बैंक वाउचर है, वाउचर्स रजिस्टर, टोटल कैश रिसीट, कैश पेड, सब एंट्रीज यहाँ पे दिए हुए हैं।
क्रेडिट नोट डेबिट नोट के रिपोर्ट हैं, क्रेडिट नोट रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, जीएसटी रिपोर्ट है। डायरेक्टली आप समरी निकाल सकते हैं कि मुझे जीएसटी कितना भरना है ये महीने में। जीएसटी के जो भी B2B अगर रिपोर्ट है वो सब सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। ये मैंने करंट मंथ का ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो मेरा सेल कितना हुआ है, परचेस कितना हुआ है, कैटेगरी वाइज क्या क्या हुआ है, वो सब डिटेल्स दिखाई देगा और मुझे कितना पे करना है गवर्नमेंट को डायरेक्टली आपको दिखा देगा। फिर उसमें बाकी भी जीएसटी के रिपोर्ट्स हैं, वाउचर वाइज परचेस, सेल, B2B परचेस चेक करने के लिए परचेस B2B, फिर HSN कोड वाइज सेल्स वगैरह सब रिपोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैनेजमेंट के रिपोर्ट है, डेली बिजनेस समरी, दिन भर में कितनी भी जो भी एंट्रीज दुकान में होती हैं वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिन भर में सेल कितना हुआ, उसमें प्रॉफिट कितना मिला, क्या मिला, अब तक का स्टॉक कितना है दुकान में, क्या है, सब पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये आपको मेल भी आ सकता है डायरेक्टली आपके नंबर पे। जब दुकान में नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑप्शन ले सकते हैं। फिर चेंज रिलेटेड वाउचर्स है, अगर दुकान में ऑपरेटर्स है तो किसने कौन सा बिल चेंज किया, डिलीट किया, वो सब एंट्रीज यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये प्रॉफिट रिपोर्ट है, डेली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट, अलग अलग प्रकार से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट, एक पार्टी अपने को कितना बिजनेस दे रही है उसका प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, ये अलग अलग प्रॉफिट के ऑप्शन हैं कि अपने बिजनेस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रेट करेक्शन का रिपोर्ट, दुकान में अगर किसी ऑपरेटर ने रेट चेंज किए, कुछ किए, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी सर। तो आप मैनेजमेंट रिपोर्ट के जरिए आप पूरा बिजनेस पे ट्रैक रख सकते हैं। मतलब आपके समझो ज़्यादा दुकान भी है और अगर आप एग्जैक्ट दुकान में नहीं हैं तो भी इतने खाली रिपोर्ट चेक करके आप इसके डिटेल्स सब निकाल सकते हैं। तो कोई भी दुकान में ऑपरेटर के ऊपर आप छोड़ के दुकान जा सकते हैं तो पूरे के पूरे एंट्रीज आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। वही रिपोर्ट आप हमारा एक ऐप है स्मार्ट लाइफ करके, उसके थ्रू आप ये डिटेल्स सब आप आपके मोबाइल पे भी पा सकते हैं। उसमें आपको सब दुकान में कितना बिजनेस हुआ, क्या हुआ, वो सब डिटेल्स मिल जाएंगे। ये यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ में बैकअप है, री इंडेक्स है। तो ये री इंडेक्स जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब फाइल्स आपके सॉफ्टवेयर का डेटाबेस पूरा चेक हो जाता है और बैकअप आपका 3 जगह पे स्टोर होता है। तो वो आप अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव पे भी आप आपका बैकअप स्टोर कर सकते हैं। ये बैकअप पाथ सेटिंग है, आपको कहाँ पे बैकअप स्टोर करना है उसके सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर में जितने भी सेटिंग्स हैं, एक्सपायरी आपको कैसे मेंटेन करनी है, क्या है, इसका भी अलग से वीडियो हम लोग का है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपको डिटेल में सब सेटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बारकोड लेवल के सेटिंग्स हैं, ये प्रिंटर के सेटिंग है। आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, जो भी प्रिंटर आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। आप थर्मल प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं। समझो आप यही सॉफ्टवेयर आप किराना दुकान या फिर स्पोर्ट्स स्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रिटेल स्टोर में आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर थर्मल प्रिंटर चाहिए तो थर्मल प्रिंटर में आप प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, फिर डॉट मैट्रिक्स पे निकाल सकते हैं। आप मल्टीपल पीसीज यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लैन में अगर आपके पीसीज कनेक्टेड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हो गया। फिर इसमें सॉफ्टवेयर का डेटा आपको टैली अकाउंटिंग के लिए अगर टैली में एक्सपोर्ट करना है तो सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट टैली में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा डेटा। टैली में डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए आप फ्रॉम डेट टू डेट यूज़ कर सकते हैं कि क्या तारीख से लेके क्या तारीख तक। मंथ टू मंथ डेटा भी टैली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये टैली में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डाउनलोड परचेस है, इम्पोर्ट स्टॉक है, यहाँ केयर सपोर्ट है, कोई बिल ऐड करना है तो ऐसे यूटिलिटीज़ है। सब लॉगिन चेंज करना है, आपको आपके बैंक के डिटेल्स मेंशन करने हैं, तो वो सब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। SMS है सॉफ्टवेयर में, आप सॉफ्टवेयर में SMS फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। हर सेल होने के बाद कस्टमर को SMS चला जाएगा या फिर हर एंट्री होने के बाद आपको SMS आ जाएगा। ऐसे अलग अलग फंक्शंस है, तो आप SMS लेके आप SMS फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वीडियो पे सब बताना पॉसिबल नहीं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कोई और फैसिलिटी चाहिए हो तो हम लोग कस्टमाइज़ भी करते हैं। आपके हिसाब से हम लोग फैसिलिटीज़ फंक्शंस ऐड करके भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे जो नंबर है 9822633375 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल डेमो में इतना ज़्यादा कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैंने एक ओवरलुक आपको दे दिया है कि क्या सॉफ्टवेयर है, कैसा है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ हमारा सॉफ्टवेयर किसी और को चाहिए तो रिकमेंड कीजिए, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।